नमस्कार। देश में कोरोना केसेस काफी बढ़े हैं। ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसे लेकर न्यूज 18 ने मुहिम शुरू की है, मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से यह प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। तो मास्क जरूर पहनिए क्योंकि फिर से बढ़ रहे हैं एक बार मामले। और अब बात खबरों की। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज रात 8 बजे बीजेपी उत्तर प्रदेश के बीजेपी सांसदों की बैठक होगी। इसमें पश्चिमी यूपी, कानपुर और ब्रिज क्षेत्र के लोकसभा और राज्यसभा के बीजेपी सांसद जुटेंगे। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। इस अहम बैठक में सीएम योगी भी शामिल होंगे। शाम 7 बजे सीएम योगी दिल्ली पहुंचेंगे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल और यूपी बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि कल अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र की भी मीटिंग होगी, लेकिन आज ब्रज, कानपुर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बारी। तो चुनाव को लेकर महामंथन, तमाम सांसद जुटेंगे राज्यसभा से लोकसभा तक के। पवन गौड़ इस मीटिंग पर नजर बनाए हुए हैं, मेरे साथ इस पर जुड़ गए हैं। पवन, तो अब तक तो तैयारियां पूरी हो गई होंगी, कौन कौन पहुंच गए हैं और क्या एजेंडा के बारे में कुछ पता चल पा रहा है? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि तकरीबन सभी की सभी सांसद जो हैं उत्तर प्रदेश के, चाहे लोकसभा की बात हो या राज्यसभा की बात हो, वो दिल्ली में पहले से मौजूद हैं क्योंकि संसद का सदन चल रहा है। तो सभी सांसद यहाँ पहले से मौजूद हैं। उसके साथ साथ अगर बात करें नेताओं के आने की बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। उसके साथ साथ सुनील बंसल जो संगठन मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो यहाँ पहुंच चुके हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा रात को यहाँ बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें तो वो 6 बजे हिंडन एयरपोर्ट लैंड करेंगे। उसके बाद में 7 बजे यूपी सदन पहुंचेंगे और 8 बजे रात को इस बैठक में प्रतिभाग करेंगे। अगर एजेंडा की बात करें तो एजेंडा बिल्कुल क्लियर है क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव होना है, उसको लेकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर लोकसभा सांसदों की बात करें तो बीजेपी के 62 सांसद हैं और 2 उनके सहयोगी अपने दल के सांसद हैं। तो बीजेपी के 62 सांसद लोकसभा के हैं और उसके अलावा जो सांसद हैं वो राज्यसभा से हैं। तो तकरीबन 81 सांसद टोटल बीजेपी के उत्तर प्रदेश से आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलाकर, प्रधानमंत्री सहित, क्योंकि प्रधानमंत्री भी बनारस से सांसद हैं। तो ऐसे में अब प्रधानमंत्री को हटाकर बात करें, 80 सांसदों की बैठक 2 दिन में होने जा रही है। अगर आज की बात करें तो ब्रज, पश्चिम और कानपुर बुंदेलखंड जो क्षेत्र है उसकी आज बैठक, उसके सांसदों की आज बैठक होगी। बैठक का एजेंडा साफ है, सभी सांसदों को कहा जाएगा, उनके जो सांसद जो क्षेत्र है उसका रिपोर्ट कार्ड उनसे मांगा जाएगा कि कहां कहां क्या कमी है, सरकार की तरफ से क्या कमी रह गई या क्या खूबी है, क्या अच्छा काम उनके क्षेत्र में हुआ है और क्या बेहतर कर सकते हैं। कुछ विशेष अगर डिमांड है तो उस पर किस तरह से काम कर सकते हैं, या अगर कुछ नेता या कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं अगर पार्टी से तो उनको किस तरह से मनाया जाए, उनके बीच में जाया जाए या किस नेता के वहां जाने से उनकी नाराजगी दूर हो सकती है। तो इन सब मुद्दों को लेकर अब इस विस्तार से चर्चा होगी, इसीलिए इस बैठक को 2 दिन रखा गया है। आज 3 क्षेत्र की आज और कल जो है वो गोरखपुर, काशी और अवध 3 क्षेत्र की कल बैठक होगी। तो एजेंडा बिल्कुल साफ है, जो 2022 में विधानसभा चुनाव होना है उसको लेकर पूरी विस्तार से चर्चा की जाएगी। सांसदों पवन, साफ लग रहा है ये वो अपने जो विधानसभा क्षेत्र हैं एक सांसद के बिल्कुल। तो यानी कि अब इस बैठक से के बाद सभी सांसदों को जुटना होगा, कहें तो विधानसभा की तैयारियों में भी। जी बिल्कुल, बिल्कुल साफ संदेश है केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कि चाहे वो विधायक हों, मंत्री हों, केंद्रीय मंत्री हों। अब आपको याद हो अब से कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्रियों की भी बैठक बीजेपी मुख्यालय में हुई थी और उनको जिम्मेदारी दी गई थी उत्तर प्रदेश के लिहाज से कि वो उत्तर प्रदेश में जाएं और लगातार अपने दौरे लगाएं। अगर केंद्रीय आलाकमान की बात करें तो चाहे वो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या प्रधानमंत्री हो, उनके लगातार खुद के दौरे अब हर 20-22 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे। तो पूरा आलाकमान तैयार है, पूरी पार्टी एकदम तैयार है। उसी के चलते अब सांसदों को भी जिम्मेदारी दी जा रही है कि उनके अंदर में 4 से 5 लोकसभा क्षेत्रों पर उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी, उनको प्रभारी बनाया जाएगा और सारी जो जिम्मेदारियां हैं
चाहे वो आगामी कार्यक्रमों की बात हो कि किस मंत्री का किस या बड़े नेता का कार्यक्रम वहां लगा सकते हैं विधानसभा चुनाव तक, या क्या विशेष उनके विधानसभा क्षेत्र में जो उनके अंडर में आएंगे उनको क्या क्या वहां अलग से कर सकती है पार्टी, किस तरह से, क्योंकि कोविड काल है, किस तरह से कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकती है पार्टी कोविड काल में, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठी कर नहीं सकते, प्रधानमंत्री का साफ संदेश है। तो ऐसे में किस तरह से पार्टी के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जाए? राइट, तो जीत का मंत्र भी और टास्क भी दिया जाएगा की जिम्मेदारी यहां बनाई जाएगी। बिल्कुल, तो टास्क भी दिया जाएगा कि अपने अपने लोकसभा क्षेत्र से जाकर कौन कितनी सीटें जीत कर किसको लानी है और वो जीतने का मंत्र क्या होगा। इसलिए ये बड़ी बैठक दिल्ली में यूपी के बीजेपी के सांसदों की, और इस पर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, लिखा है कि बीजेपी आज अपनी यूपी के सांसदों से यूपी की दुर्दशा और दुर्गति का हाल दिल्ली बुलाकर पूछ रही है। इससे पता चलता है कि दिल्ली और लखनऊ में कितनी दूरी है। बीजेपी चाहे कितनी भी बैठ के कर ले, पर अब जनता इन्हें हटाकर ही दम लेगी। आकलन बाद में और झूठी तारीफ पहले। बारे बीजेपी, ये ट्वीट अखिलेश यादव का इस मीटिंग को लेकर। मगर यकीन मानिए कि अपने आप ये मीटिंग बड़ी है और सभी सांसदों को जुटा रही है बीजेपी, उन्हें बताने की जीतना कैसे है और किसका क्या टारगेट होगा। और बात कथित जासूसी कांड की, इसे लेकर संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने हंगामा किया। कांग्रेस के साथ दूसरे विपक्षी दलों के सांसदों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी आवाज को संसद में दबाया जा रहा है। हमारा एक सवाल है कि क्या केंद्र सरकार ने पेगासस को खरीदा था या नहीं? क्या केंद्र सरकार ने इसका इस्तेमाल अपने देश के लोगों के खिलाफ किया था या नहीं? हम ये जानना चाहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इस पर कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष बातचीत को ही नहीं तैयार है। विवरण बिल में नारेबाजी और वो भी विदाउट मास्क, पूरे के पूरी तरह से संक्रमण को फैलाने वाला काम है ये। मेरी तो अपील होगी कि विपक्ष डिबेट करे, डिस्कशन करे, डिसीजन में पार्टिसिपेट करे, और सरकार हर मुद्दे पर डिबेट डिस्कशन के लिए तैयार है। हम लोगों ने सभी विपक्ष के नेताओं से चर्चा की है, बातचीत की है। राहुल गांधी ने पेगासस के मुद्दे पर सरकार को करने की कोशिश की, तो बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि राहुल गांधी के लिए कोरोना से ज्यादा बड़ा मुद्दा पेगासस है। देश की जनता ये देख रही है। देश की जनता को यह समझना होगा, अगर हमने अभी कह दिया कि हम पेगासस पे डिस्कशन नहीं करेंगे और हम किसी और चीज पे डिस्कशन करेंगे, तो पेगासस खत्म हो जाएगा। पेगासस का उसके बाद कोई डिस्कशन नहीं हो सकता। मगर जो पेगासस का मामला है वो हमारे लिए नेशनलिज्म का मामला है, ट्रीजन का मामला है, क्योंकि ये जो हथियार है ये लोकतंत्र के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है। ये प्राइवेसी का मामला नहीं, मेरे लिए प्राइवेसी का मामला नहीं, मेरे लिए ये एंटी नेशनल काम है। बुलाओ, विशेष सत्र बुलाओ। अभी हम कोरोना के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट कोरोना, वी वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट कोविड। उस समय आप विशेष सत्र बुलाना चाहते थे। आज वास्तविक सत्र चल रहा है, उसमें एक दिन कोरोना के ऊपर चर्चा नहीं, एक दिन कोविड के ऊपर कोई चर्चा नहीं। जब आदरणीय प्रधानमंत्री खुद कहते हैं आप तीक्ष्ण सवाल पूछिए, कठिन सवाल पूछिए, कह रहे हैं हमारे लिए पेगासस सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे एक झूठे मुद्दे को, एक मैन्युफैक्चर्ड मुद्दे को आप कह रहे हैं कि यह हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, हमारे लिए कोरोना महत्वपूर्ण नहीं है। आप लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लोगों ने आपके कुछ सांसदों को चुना है और भेजा है, उन इलाकों के लोगों का जीवन भी महत्वपूर्ण है। कानपुर में अन्नप्राशन कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी ने आंगनवाड़ी वर्कर्स को किट बांटे। इस दौरान प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद थी। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने कहा कि कोरोना काल में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने बेहतर काम किया है। आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स हर गांव पहुंचे, लोगों को जागरूक किया और चुनौती के दौरान महामारी काल में डटी रही। सीएम योगी ने कहा कि आंगनवाड़ी वर्कर्स सामाजिक व्यवस्था की नींव हैं।
कोई और मिले ना मिले, लेकिन आंगनवाड़ी और आशा बहनें मुझे जरूर गांव में मिलती थी, घर घर स्क्रीनिंग करने के कार्य के साथ चलती हुई दिखाई देती थी। हम लोगों ने मेडिसिन की पहले देनी प्रारंभ की। उत्तर प्रदेश के इस मॉडल को WHO ने भी, नीति आयोग ने भी और दुनिया के सभी संस्थानों ने उत्तर प्रदेश के इस मॉडल को न केवल स्वीकारा बल्कि उसकी सराहना भी की और उसको स्वीकारा भी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने लखनऊ PGI पहुंचकर यहां भर्ती कल्याण सिंह का हालचाल जाना। इसके बाद न्यूज़ 18 से खास बातचीत में उमा भारती ने कहा कि कल्याण सिंह सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि देश के बड़े नेता हैं। उन्होंने कल्याण सिंह के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। मेरी राय में वो भारत के, भाजपा के ही नहीं, भारत के बहुत बड़े कद्दावर उन नेताओं में से हैं जिनके व्यक्तित्व की धमक कभी कम नहीं हुई और आज भारतीय जनता पार्टी को ज़रूरत है उनकी, क्योंकि उनके जैसे नेताओं ने ही भाजपा के जनाधार को व्यापक किया है और अब वो जनाधार संरक्षित रहे, इसलिए वो बहुत जल्दी स्वस्थ होकर के वापस आएँ। इसी के लिए मैं आज उन्हें देखने गई थी। और ओम प्रकाश राजभर का विवादित बयान आया है। ओम प्रकाश राजभर की नेताओं को धमकी कल सामने आई। 2 पैर पर वोट मांगने आएंगे, 4 पाई पर वापस जाएंगे, ये कहा कल OP राजभर ने एक सभा में। महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग की, 50% महिलाओं के लिए सीटें सुरक्षित की जाए, ये मांग कर रहे थे OP राजभर, लेकिन ये कहते कहते जान तक लेने की बात कह दी। से कहता 50% महिलाओं को रिजर्वेशन नौकरी में लागू करो, राजनीति में लागू करो, लोकसभा विधानसभा में लागू करो, तब वोट मांगने आना, नहीं दोबारा आ जाओगे तो फिर यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। आए वो 2 पैर से और जाओगे 4 पैर से उठा के। तो उसे कहता 50% और ओम प्रकाश राजभर के इस बयान पर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया है। जब राजनीतिक दल सिद्धांत विहीन होता है तो उसके पास कोई विचार नहीं होते हैं और इसी तरह की अराजकता और गाली गलौज की भाषा होती है, धमकी की भाषा होती है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे कुछ राजनीतिक दलों की हताशा इतनी बढ़ती जा रही है कि वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। राजनीति में भाषाई मर्यादा और संयम हमेशा बना रहना चाहिए। जो भी इस तरह की भाषा का प्रयोग करेगा उसके साथ कानून कठोरता से कार्रवाई करे। हमें बढ़ाइएगा जोश। जब ओलंपिक्स में उतरेंगे मैन इन ब्लू, आप भी पहनिए टीम इंडिया वाला टी-शर्ट। यानी इसे जीतने का क्लू बस स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और क्विज में हिस्सा लें। जुड़िए न्यूज़ 18 के साथ और रोज खेलिए ये क्विज और जीतिए टीम इंडिया का टी-शर्ट। कोशिश कितनी ही छोटी क्यों ना हो, लेकिन नीयत साफ और भावना बड़ी हो तो सराहना जरूर मिलती है, जैसे चंडीगढ़ के स्ट्रीट फूड वेंडर संजय राणा को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में रविवार को संजय राणा की जमकर तारीफ की। आप भी देखिए क्यों हमारे पीएम को गर्व है चंडीगढ़ के स्ट्रीट फूड वेंडर संजय राणा पर। चंडीगढ़ के स्ट्रीट फूड वेंडर संजय राणा इन दिनों सुर्खियों में। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात कार्यक्रम में इनकी जमकर तारीफ की है। यूं तो संजय पेशे से एक स्ट्रीट फूड वेंडर हैं, जो चंडीगढ़ के सेक्टर 29 में साइकिल पर रेहड़ी लगाकर छोले भटूरे बेचते हैं। लेकिन यकीन मानिए, कोरोना महामारी से लोगों को बचाने के लिए और उन्हें जागरूक करने के लिए संजय जो काम कर रहे हैं वो बेमिसाल है। ना कहा जी, मुझे कहता है कि प्लेट फ्री लगा दो पापा जी, अभी वैक्सीन लगाने वाला जो आएगा। अच्छा, तो मैंने डिस्कस करी घर में, कहते हैं ठीक है लगा दो, तो हमने लगा दीजिए, प्लेट फ्री खिलाते हैं। जो वैक्सीन लगा के आता है मैसेज दिखाता अपना और फिर खा जाते हैं। संजय चाहते हैं कि चंडीगढ़ के तमाम लोग जल्द से जल्द टीका लगवा लें, ताकि कोरोना महामारी के खतरे से चंडीगढ़ के लोगों को बचाया जा सके। संजय वैक्सीनेशन लेने वालों को मुफ्त में छोले भटूरे भी खिलाते हैं। हालांकि संजय की कमाई साधारण है, बावजूद इसके वो हर रोज टीका लेने वाले 30 से 35 लोगों को मुफ्त में छोले भटूरे खिला रहे हैं।
करीब 2 महीने से लोगों को टीका लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। संजय की तारीफ पंजाब के गवर्नर से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक कर चुके हैं। संजय राणा जी फूड स्टॉल चलाते हैं और साइकिल पर छोले भटूरे बेचते हैं। संजय राणा जी के छोले भटूरे मुफ्त में खाने के लिए आपको दिखाने पड़ेगा कि आपने उसी दिन वैक्सीन लगवाई है। संजय का कहना है कि उन्हें लोगों की सेवा करने की प्रेरणा अपनी बेटी और भतीजी से मिली। वहीं इनकी रेहड़ी पर आए लोग भी इनकी तारीफ करते नहीं थकते। लोगों का कहना है कि संजय चंडीगढ़ की शान है, जिन्होंने शहर का नाम रोशन किया है। इन्होंने एक ऐसा काम किया है जो पूरी दुनिया में अच्छा इतना बढ़िया मैसेज है जो कोई नहीं कर सकता। मेरा पड़ोसी है और जितना बढ़िया काम इसने किया उतना आज तक मैंने देखा नहीं। तो क्या हुआ? संजय पैसे वाले नहीं हैं। इनके इरादे इतने मजबूत हैं कि आज इन पर देश को नाज है। बेशक स्ट्रीट फूड वेंडर संजय राणा ने अपने इरादे से साबित कर दिखाया है कि नियत साफ और भावना बड़ी हो तो विपरीत परिस्थितियों में भी नजीर कायम की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। लगा